प्यारी बात कहते हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक मृत्यु और दूसरे भगवान, इन दो को यदि आपने याद रख लिया तो सत्संग करने के लिए आपको कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप कथा सुनने जाओगे, अपने आप मंदिर में जाओगे। और हम लोगों की भक्ति तो ऐसी है, भक्ति में इतना कपट है, कपट से युक्त भक्ति है, कपट से मुक्त भक्ति नहीं है। जब तक नौकरी नहीं लगी, महाराज जी ने कह दिया कि हनुमान जी के मंदिर में जाके सुंदरकांड पाठ सुनाओ, रोज मंगलवार शनिवार जाके राम मंत्र के वचन सुहाए सूर्य हनुमंत हृदय भाए शुरू हो गए महाराज। और जैसे ही भगवान की कृपा से नौकरी लग गई, मंगल शनिवार को तो हर मंगल शनिवार को व्यक्ति जाता था, लेकिन जैसे ही नौकरी लग गई फिर महाराज सालों बीत गई, हनुमान जी कहाँ हैं कैसे हैं किसी को याद नहीं आया। आजकल के बच्चे तो फिर भी ऐसा न करते हों, पर एक समय ऐसा था जब बालक बालिकाएं विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए जाते थे और उनकी जब परीक्षाएं हुआ करती थी, तो हमने तो अनुभव किया है, उस समय बालक बालिकाएं पेपर देने के पहले ड्रेस पहन के हमारी बेटियां शिव जी पे जल जलाती थी और भैया हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा पढ़ते थे और गुरुजनों को माता पिता को प्रणाम करके बस अच्छे नंबर आ जाए, पास हो जाए। कई बार तो परीक्षा देने के बाद भी किन्हीं किन्हीं मंदिरों के पीछे बालक बालिकाएं अपने रोल नंबर लिख के आते थे कि भाई हम अपना नंबर लिख देंगे तो पास हो जाएंगे। और भगवान की कृपा से जितने नंबर हमने सोचे थे उनसे भी ज्यादा मिल गए, तो बस हो गई हमारी भक्ति। उसके बाद फिर मंदिर न जाना न भगवान को देखना। इसे कहते हैं कपट से युक्त भक्ति। कपट की भक्ति तो यहाँ तक है, हमने अपने पूज्य गुरुजनों से श्रवण किया, यदि कोई बेटा भी अपने पिताजी की सेवा कर रहा है और केवल इस भाव से कर रहा है कि पिताजी की तो बस अब जिंदगी पूरी होने वाली है, 2-4 साल के मेहमान है, कर लो सेवा, बंटवारा तो हो ही गया, इनके हिस्से में जो धन है वो भी हमें मिल जाए, तो जो सेवा करेगा उसी को मिलेगा। और इस भाव से भी यदि कोई अपने पिता की सेवा कर रहा है तो वो सेवा नहीं है, वो कपट से युक्त सेवा करेगा। कोई चेला भी यदि अपने गुरु की सेवा भाव से कर रहा है कि कोई बात नहीं, सेवा करेंगे तो पूरा माल अपनी होने वाला है, कर लो जितना कर पाओ, गुरु जी तो वैसे ही जाने वाले हैं, वो भक्ति भी कपट से युक्त है। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भक्ति कैसी होनी चाहिए। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक प्रतिहता यात्मा संप्रसीद। अहेतु की भक्ति, कोई हेतु भक्ति बिना, केवल अधोक्षज भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए हमारी भक्ति हो, ऐसी भक्ति भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय। भगवान की प्रसन्नार्थ भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। ये सद्बुद्धि यदि हमारे चित्त में जागृत हो गई तो समझ लेना कि सत्संग का लाभ आपको मिल गया। लेकिन नहीं हो पाता, कई बार कथाओं में भी भीड़ वहां ज्यादा होती है जहां लोगों के मन की इच्छाएं पूरी हो जाए। हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, हमारे बहू के बेटा हो जाए, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, ऐसा कुछ, इन भावनाओं से लोग ज्यादा एकत्र होते हैं। हमने अच्छे से अनुभव किया है। निष्काम निष्कपट भक्ति किसी को नहीं चाहिए। आज के समय में लोगों को भगवान नहीं चाहिए, भगवान से चाहिए। भगवान से जो मिले सो मिले, भगवान की क्या जरूरत है? भगवान तो घर में ही बैठे हमारे, उनसे क्या मिलने वाला है? हमारे काम बन जाए, ये भावना लोगों की ज्यादा ऐसी भक्ति भगवान को ज्यादा उत्तम भक्ति इसको नहीं कहेंगे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में ये जो चौपाई प्रकट की
भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताका धन नामा। राम जी की कथा इस भव सागर से पार ले जाने वाली है। अच्छा, एक बात आप लोग बड़े ध्यान से समझें, एक तो भव सागर और एक समुद्र सागर। समुद्र की जो हम बात आपको बता रहे थे। अच्छा, भव सागर और समुद्र में, इस सागर में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, दोनों में उथल पुथल होती रहती है। संसार सागर में भी उथल पुथल चलती है और भव सागर में भी उथल पुथल चलती रहती है। कभी लहरें ऊपर चली जाएं, कभी नीचे आ जाएं। और गोस्वामी जी मानस जी में बड़ा प्यारा संकेत कर रहे हैं, गृह कारज ना जंजाला, गृह कारज ना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। संसार में और सागर में दोनों में उथल पुथल है। इनमें केवल एक ही चीज बदलती है, क्या? बोले इनमें कभी कुछ बदलता ही नहीं है, यही इनका बदलना है। ये हमेशा एक जैसा चलता है। और देखो, सागर भी दूर से बड़ा आकर्षित करता है। समुद्र को दूर से देखो तो कितना प्यारा लगता है। अरे भाई, हम भी नहावे, आनंद लें। कभी जगन्नाथपुरी जाके देखना, एकदम सफेद जल, बड़ा प्यारा लगता है समुद्र। लेकिन जितना आकर्षण उसको देखने में हमको प्रतीत होता है, यदि कोई एक अंजलि जल समुद्र का पी ले तो बताओ वो आकर्षण है कि नहीं है? मुंह कड़वा हो जाएगा, अरे ये क्या कर दिया हमने। जैसे ही जल मुंह में जाएगा उसकी असलियत सामने आ जाएगी। ऐसे ही संसार है। संसार दूर से बड़ा लुभावना लगता है, बड़ा प्यारा लगता है, देखने में लगता है कि बड़ा प्यारा है संसार। पर जैसे ही संसार में व्यक्ति प्रवेश करता है और इसकी असलियत सामने आती है तो पछताता, अरे हम कहाँ प्रवेश कर गए महाराज, ये तो बड़ा गड़बड़ है महाराज, बड़ा कड़वा है। दोनों में बराबर लक्षण है। और एक सबसे प्यारा लक्षण कौन सा? सागर के एक किनारे खड़े हो जाओ और दूसरे किनारे को देखो, दिखता है क्या? अरे सागर तो छोड़ो, कोई बड़ा तालाब भी यदि आ जाए ना तो एक किनारे खड़े हो जाओ तो दूसरा किनारा देखोगे तो दिखेगा नहीं। जल और आकाश एक हो जाते हैं, किनारा नजर नहीं आता। जैसे सागर का एक किनारा दिखाई देता है, दूसरा नहीं दिखाई देता है, पर इससे ये सिद्ध नहीं होता कि दूसरा किनारा नहीं है। दूसरा किनारा है पर हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही संसार में जन्म का किनारा तो दिखता है पर मृत्यु का किनारा नहीं दिखाई पड़ता। इससे सिद्ध ये नहीं होता कि मृत्यु नहीं है, मृत्यु तो निश्चित है पर वो हमको अभी दिखाई नहीं पड़ रही है। पर जब आ जाए उसको कोई नहीं देख पाता, तो आ ही जाती है हमारा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं इस मृत्यु से बचने के लिए और सागर से बचने के लिए राम कथा ताका दृढ़ नावा, इस राम जी की कथा का आश्रय लेके इस दीर्घ नौका में हम विराजमान हो जाएं तो पार हो ही जाओ। नाव में बैठ के चाहे कोई जाग जाए चाहे सोवे, नाविक तो उसको पार करता ही करता है। ऐसे ही भगवान की कथा भी ये नौका है। इसमें आके यदि किसी को नींद भी आ जाए तो चिंता मत करना, कोई बात नहीं, नौका है, बैठ के सो भी जाओगे तो भी पार हो जाओगे और जागोगे तो भी पार हो जाओगे। बोलो जय सिया राम। क्योंकि बहुत से लोग श्रोताओं के बीच में कुछ सोता भी आ जाते हैं ना, वो पंडाल में प्रवेश करने के पहले उनकी दृष्टि इसी बात को देखती है कि कहीं ऐसी जगह बैठो जहाँ टिकने का जुगाड़ बन जाए, पीठ को सहारा मिले और एकदम चैन के साथ बैठे। और 2.5-3 घंटे में ऐसी नींद पूरी होती है उनकी, पूछो। अच्छा, बहुत से लोग होते ऐसे हैं कि वो बैठ भी जाते हैं और दिखाते ये हैं कि हम जग रहे हैं। जैसे व्यास जी कोई बात कहें, जय बोलें, तुरंत आंख खोलेंगे, हाँ क्या बात है, क्या बात है, और फिर थोड़ी देर में आंख बंद कर लेंगे, फिर सो जाएंगे। बहुत लोग ऐसे देखे। और बगल वाला व्यक्ति जगा के, भाई सो रहे हो? किसने कहा सो रहे, जग रहे हैं। एक बार एक कथा में एक सज्जन गए, बार बार सो जाएं, बगल वाला व्यक्ति बार बार जगावे, अरे महाराज उठो, महाराज फिर आंख खोलें, बार बार जगावे, अरे भाई हम जग रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, हम जग रहे हैं। फिर नींद आ जाए, बगल वाले ने सोचा कि अब तो गहरी नींद में अब तो हिला के देखें, फिर धीरे से हिलाया, फिर कहा कि जग रहे हैं भाई। अपने मन से 2-3 बार कहें जग रहे हैं, जग रहे हैं, जग रहे हैं।
थोड़ी देर में फिर नींद आ गई तो बगल वाले ने हिला के कहा कि भाई जिंदा हो कि नहीं? बोले जग रहे हैं। तब बात सिद्ध हो गई कि तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी, इससे आप निश्चित है कि सो रहे। कथा में नींद बड़ी प्यारी आती है। अच्छा, नींद क्यों आती है? इसके दो कारण हैं। एक तो ये कारण है कि जब किसी बोतल में गंदा जल भरा हो और हम पाइप लगा के स्वच्छ जल उसमें भरें, तो आप समझना मेरी बात को, उस पाइप को यदि हमने सीधा बोतल में लगा दिया और नल चालू किया तो उस पाइप का पानी तो बाद में निकलेगा, उस बोतल के तल में जो गंदा जल है वो सबसे पहले ऊपर आएगा। कभी देखा होगा आपने, वो गंदा जल पहले बाहर आएगा। सत्संग करने के लिए जब भी हम बैठते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप इतने व्याकुल हो जाते हैं कि वो पाप हमको छोड़ छोड़ के भागते हैं, और जब भागते हैं तो कहां से भागे, वो मन मस्तिष्क में आके बैठते हैं। उस स्थिति में यदि हमने अपने आप को संभाल लिया तो पाप दूर हो जाएंगे, और यदि हम पापों के प्रभाव में हम सोने लग गए तो पापों का कब्जा पर हो जाता है, वो सत्संग को सुनने नहीं देता, इसलिए नींद आती है। दूसरा कारण एक और है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। घर में भी व्यक्ति जब सोता है तो सोने के कितने प्रयत्न करता है। एकांत चाहिए, कोई बालक शैतान ना करे, खटपट की कोई आवाज ना आनी चाहिए, एकदम बढ़िया ठंडक हो, बढ़िया कूलर एसी चल रहा हो, चैन की नींद ली जाए, लाइट बंद कर दो तब सोएंगे, ऐसे नहीं सोएंगे। कितने प्रयत्न करते हो भाई घर में सोने के लिए, लेकिन कथा में इतने बड़े बड़े साउंड चल रहे हैं, बड़े बड़े कूलर चल रहे हैं, और ये साउंड केवल रखे नहीं है, हम भी इसमें गरज रहे हैं, हमारी भी आवाज आपके कानों में जा रही है, लेकिन फिर भी कथा में हम लोगों को बड़ी प्यारी नींद आती है। जैसे नींद दवा खाने के बाद भी नहीं आती, उससे अच्छी नींद कथा सुनने में आ जाती है। क्यों? क्योंकि दुनिया में कथा से ज्यादा शांति अन्यत्र कहीं है ही नहीं। सबसे ज्यादा शांति यदि कहीं चित्त को मिलती है तो भगवान की कथा में मिलती है, इसलिए कथा में। कितनी भी परेशानी किसी के जीवन में क्यों ना हो, पर भगवान की कथा में यदि वो बैठ जाए तो भैया उसकी परेशानियां थोड़ी देर के लिए उसको मुक्त कर देती हैं, वो भगवान के चरणों में उसका मन लग जाता है। ऐसी अनुपम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की राम कथा का हम लोग आश्रय ले रहे हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वंदना क्रम को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल भगवान के अद्भुत महा महिमामय भगवान के नाम की कल हम सबने महिमा सुनी, और श्री हनुमान जी की वंदना पर कल की कथा का हमने विश्राम किया। हनुमान जी महाराज भगवान के बड़े प्रिय हैं। हनुमान जी के जैसी सेवा, हनुमान जी के जैसी भगवान के चरणों में प्रीति संसार में किसी की नहीं हो पाई। आप कहोगे ऐसा कैसे कह सकते हो, बड़े बड़े भक्त हुए हैं। देखो, भक्तों के हृदय में भगवान विराजें ये स्वाभाविक बात है। प्रत्येक भक्त में भाई कोई गुण हो या ना हो, पर इतनी भक्ति तो जरूर की होगी कि हृदय में भगवान आ जाएं। पर भगवान के हृदय में जब भक्तों ने झांक के देखा तो भगवान के हृदय में कौन होता है भाई? भगवान के हृदय में हनुमान जी महाराज विराजमान। ये हनुमान जी महाराज की सत्ता है। एक बार भगवान प्रभु श्री राम 14 वर्ष की वनवास की यात्रा पूर्ण करने के बाद अयोध्यापुरी पधारे। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। अयोध्या में राज सिंहासन पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार विराजमान हैं। कई दिन व्यतीत हो गए तो श्री लखनलाल जी ने राम जी से कहा, प्रभु वनवास के क्रम में अनेक वानरों ने, अनेक भक्तों ने आपकी सेवा करी, और हम चाहते हैं कि जिन जिन ने आपकी सेवा करी उनको एक बार अयोध्या वासियों के सामने, अवध वासियों के सामने सम्मानित किया जाए, उनको पुरस्कार दिया जाए। कोई भी व्यक्ति हो सेवा जब करता है तो मन में कहीं ना कहीं भाव आता है कि भाई हम जिनकी सेवा कर रहे हैं वो एक बार कम से कम प्रेम से देख तो ले हमें कि हम सेवा कर रहे हैं। और आज के समय में तो ये बड़ी, पहले के जमाने में लोग सेवा करते थे पर सेवा दिखाते नहीं थे, पर आज के समय में लोग सेवा करना तो कम चाहते, दिखाना ज्यादा चाहते। पहले के जमाने में सेवक दिखता नहीं था, सेवा दिखती थी। आज के समय में सेवक ही सेवक दिखेंगे पर सेवा कहीं देखने में नहीं आएगी।
और जो व्यक्ति सेवा करेगा भी ना तो वो तब करेगा जब सामने स्वामी कहीं खड़ा हो, फट्टी उठा के भी रखेगा, फर्श को भी घड़ी करेगा, झाड़ू उठा के झाड़ू भी लगाएगा, तो देखेगा कि हमारे स्वामी जी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं कि हम झाड़ू लगा रहे हैं। और केवल इतना ही सीमित हो ऐसा नहीं है, उनके मन में ये भाव भी आता है कि हम सेवा कर रहे हैं तो हमारे स्वामी जी हमें देखें भी और हमसे कहें भी, अरे भाई भाई आप तो आप क्यों कर रहे हो, आप छोड़ो कोई बात, ये भी उनके मन की इच्छा रहती है। हनुमान जी महाराज ने जीवन भर भगवान की सेवा करी, पर कभी हनुमान जी ने ये बात प्रकट नहीं करी कि हम सेवा करने वाले हैं। भरी सभा में लखनलाल जी ने आज जिन जिन भक्तों ने राम जी की सेवा करी उनके नाम एक डायरी में लिखे और राम जी के सामने एक एक करके नाम लेने लगे। लोग आने लगे और भगवान श्री राम एक एक पुष्पों की माला पहना देते, सम्मान कर देते। थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे ही लखनलाल जी मंच संचालन करने के लिए राज दरबार में खड़े हुए, उस दरबार में विभीषण जी विराजमान हैं, महाराज सुग्रीव बैठे हैं, नल नील बैठे हैं, जामवंत जी बैठे हैं, बड़े बड़े बानर उस सभा में विराजमान हैं। और उस सभा के बीच में जो लखनलाल जी ने पूरी भूमिका बना के कहा कि राम जी की जिन्होंने पूरे तन मन से सेवा करी, ऐसे भक्तों का मैं नाम ले रहा हूँ। सबसे पहले जिन्होंने अपना सर्वस्व राम जी के चरणों में समर्पण कर दिया, उनको मैं बुलाना चाहता हूँ। जैसे ही भूमिका बनी, अयोध्या के लोग बैठे थे, अवधवासी, सबके मन में आया कि भैया सबसे पहले नाम तो हनुमान जी का है, इनके जैसी सेवा तो किसी ने नहीं करी। लेकिन लक्ष्मण जी ने सबसे पहले नाम किसका लिया? बोले जिन्होंने भगवान के प्रति सर्वस्व समर्पित किया, ऐसे श्री महाराज सुग्रीव आवें और भगवान से माला पहने। अवध के लोगों ने सोचा कोई बात नहीं, राजा हैं महाराज सुग्रीव, उनके सम्मान में लखनलाल जी ने पहले नाम, अब तो हनुमान जी का ही नाम आया। दूसरे नंबर पे जैसे लखनलाल जी ने बोला कि अब बड़े वीर बलवान हैं, जो रावण जैसे अतिरथी योद्धा को भी अपने एक मुक्के में जिन्होंने मूर्छा प्राप्त करा दी, सबने सोचा कि अब तो निश्चित हनुमान जी आने वाले हैं। जैसे ही नाम लिया लखन जी ने कि अब श्री जामवंत जी महाराज आवें और राम जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। अब तो अयोध्या के वासियों के मन में बड़ी बेचैनी हुई, अरे हनुमान जी जैसे भक्त का नाम नहीं लिया जा रहा है इस सभा में और सबके नाम लिए जा रहे हैं, ये तो अनर्थ है, ये नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर में नल और नील के नाम ले लिए, थोड़ी देर में और किसी के नाम ले लिए। अवध के वासी जो है ना वो राम जी को बड़े प्रिय हैं। अयोध्या के वासी राम जी के सखा हैं, राम जी से खुले शब्दों में बात कर सकते हैं। एक अवध का वासी उठ के खड़ा हुआ और राम जी से कहने लगा, महाराज ये अन्याय हो रहा है, आपकी जैसी सेवा हनुमान जी ने करी ऐसी सेवा किसी ने नहीं करी, और हनुमान जी का नाम इस डायरी में सबसे अंत में लिख दिया क्या? लखनलाल जी जरा डायरी दिखाइए हमको। लखनलाल जी की डायरी जैसी देखी तो डायरी में हनुमान जी का नाम था ही नहीं। अब तो उसको और बड़ी पीड़ा हुई कि बताओ इतने भक्तों के नाम लिखे पर हनुमान जी का नाम ही नहीं लिखा, तो क्या हनुमान जी को पुरस्कार नहीं मिलने वाला? राम जी मुस्कुरा के बोले भाई तुम्हारा कहना बिल्कुल उचित है, पर हनुमान जी को पुरस्कार नहीं मिला, इस बात को तुम हमसे क्या पूछते हो? हनुमान जी से पूछो जाके, वो बताएंगे पुरस्कार मिला कि नहीं मिला। वो अवध का वासी गया हनुमान जी के पास, बोला हनुमान जी आपके मन में पीड़ा नहीं है, आपको कोई पुरस्कार मिला कि नहीं मिला? हनुमान जी ने मुस्कुरा के कहा कि हमको पुरस्कार, हाँ हाँ सबको पुरस्कार मिल रहा है, आपको नहीं चाहिए? हनुमान जी ने कहा कि इनको तो जीवन में केवल एक बार पुरस्कार मिल रहा है और हमें तो पुरस्कार हर पल मिलता है। वो कैसे? हनुमान जी ने उस अयोध्या के वासी को अपने बगल में बैठाया, कहा देखो, और राम जी जहाँ बैठे थे, हनुमान जी जैसे ही राम जी की तरफ देखे और राम जी तुरंत हनुमान जी को देख के मंद मंद मुस्कान में मुस्कुराने लगे। जैसे ही राम जी मुस्कुराए, हनुमान जी ने कहा देख रहे हो ये मुस्कान ही मेरा सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। एक सेवक के जीवन में स्वामी की प्रसन्नता ही उस सेवक का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इससे बड़ा पुरस्कार उसके जीवन में कुछ और हो ही नहीं सकता। यदि कोई स्वामी अपने सेवक को देख के चिंता में भर जाए, दुखी हो जाए, तो भैया ऐसा सेवक प्राण भी दे देना तब भी स्वामी के मन में प्रसन्नता प्रकट नहीं हो सकती। और कोई स्वामी अपने सेवक को देख के मुस्कुरा जाए, हंस जाए, तो बातें प्रेम की कर ले, समझो वो सेवक को सबसे बड़ा पुरस्कार मिल गया। तो
हनुमान जी महाराज तो ऐसे भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, जिनकी कथा 7 दिन यदि हनुमान जी के चरित्र को ही गाया जाए तो महाराज समय कम पड़ जाए। हनुमान जी का वो अद्भुत चरित्र है, हनुमान जी की जैसी निपुणता, सब कुछ हनुमान जी में विद्यमान है। गोस्वामी जी ने बड़े बड़े वीरों के बल का बखान किया है, बड़े बड़े कवियों ने बल का बखान किया है, पर हनुमान जी के बल की जब बात आई तो सोचा कहां तक बखान करें, एक शब्द में नाम दे दो। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम। अतुलित बल धाम है हनुमान जी महाराज। ऐसे हनुमान जी के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी की महिमा, नाम की महिमा, और बार बार ठाकुर जी के नाम की महिमा कर रहे हैं। और एक ही बार कह रहे हैं गोस्वामी जी कि राम जी के प्रभाव से तो कुछ ही भक्तों का कल्याण हुआ है, पर राम जी के नाम ने, राम एक तापस तीयतारी, राम एक तापस तीयतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान के नाम ने करोड़ों करोड़ों लोगों का, करोड़ों करोड़ों भक्तों का कल्याण कर दिया, कुमति को भी सुमति बना दिया भगवान के नाम में। ऐसी अद्भुत भगवान के नाम की महिमा है। इस नाम को गोस्वामी जी कहते हैं कैसे भी जपो, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। किसी भी हाल में कैसे भी रहो, नाम जपते रहो। नाम जब जपते रहोगे ना तो नाम अपना असर दिखाएगा। और नाम किसकी तरह जपना है? भरोसे से नाम जपना है। ध्रुव, प्रहलाद, मां सबरी, इनके जैसा नाम हमारे जीवन में जप जाए, इनके जैसा विश्वास प्रकट हो गए पर नाम जपा जाए। आप लोग सब बड़े सत्संगी हैं, कथा सुनते रहते हैं। सबरी जी के चरित्र में क्या है? माता सबरी जी जब बालपन में महर्षि मतंग के स्थान में उन्होंने प्रवेश किया तो माता सबरी जी की उस भक्ति को दुनिया के लोग नहीं देख पाए। किसी भक्त की भक्ति को दुनिया के लोग कभी देख ही नहीं पाते। उस भक्त की भक्ति, उस हृदय को तो कोई भक्त ही जान सकता है। उस जंगल में रहने वाले ऐसे ऐसे भी महात्मा थे जो केवल जल का पान करते थे, बहुत से ऐसे थे केवल फलाहार करते थे, बहुत से ऐसे थे जो केवल वायु का पान करते थे, कई तो ऐसे थे जो जीवन भर मौनी बाबा बने रहे। पर उन महात्माओं के मन में भी सबरी जी को मतंग जी के आश्रम में जाते हुए देखकर ये भाव मन में आ गया कि महाराज इस महात्मा की बुद्धि गड़बड़ा गई जो स्त्री को अपने आश्रम में प्रवेश करा दिया। और उन महात्माओं ने ये भक्तापराध किया। देखिए हमारे जीवन में बहुत से अपराध ऐसे बन जाते हैं जिनको हम कभी अपनी बुद्धि में उनको सोच ही नहीं पाते कि अपराध भी है कि नहीं है। क्योंकि ये जो बुद्धि है ना, ये दूसरों पे कुतर्क करता है, अपने पे कभी तर्क कुतर्क कभी नहीं करता। अपने में तो 100 में 100 गुण ही दिखाई देते हैं। कभी यदि अपने अवगुण हमको दिखने लग जाए तो समझना भगवान की कृपा हो रही है। एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे का विद्यालय में नाम लिखाने के लिए ले गया। अध्यापक थे तो उनसे कहा कि भाई मेरा एक ही बेटा है, बड़ा योग्य है, पढ़ने में अव्वल है, इसके भीतर बहुत गुण हैं, पर कोई बात नहीं, हम चाहते हैं कि डिग्री मिल जाए तो आप भी इसको पढ़ा दो, कुछ डिग्री मिल जाएंगे। अध्यापक ने सोचा कि वाह भाई वाह, पहली बार बच्चे को लेके आए और उसके गुणानुवाद अपने ही मुंह से गाए जा रहे। कोई बात नहीं, छोड़ दो। 2-3 महीने तक उस बालक ने पढ़ाई करी। पढ़ाई के बाद जब पिताजी आए तो पिताजी ने कहा कि अध्यापक जी कैसा है मेरे बेटे की बुद्धि कैसी है, आपने कुछ अनुभव किया? बुद्धि तो बहुत तेज है हमारे बेटे की, आपने कुछ अनुभव किया? आचार्य जी बोले हाँ हाँ हमने बड़ा अनुभव किया। आपके बेटे में 100 में से 98 गुण हैं, केवल 2 अवगुण हैं बस।
पिताजी के मन पे चिंता की रेख प्रकट हुई और उस चिंता को व्यक्त करते हुए पिताजी ने कहा कि आचार्य जी, आखिर ये 2 अवगुण कौन से हैं? हमें तो बड़ा आश्चर्य है, हमारे बेटे में तो 100 में 100 ही गुण होने चाहिए, ये 2 अवगुण कौन से हैं? आचार्य जी ने कहा कि देखो, आपके बेटे में 98 गुण हैं, बस 2 अवगुण हैं। कौन से? बोले एक तो ये अपनी जानता नहीं, न किसी की मानता है, बस 2, बाकी तो सब गुण ही गुण। तो हम लोगों की बुद्धि कभी अपने अवगुणों को गिन ही नहीं पाती। पंपा सरोवर के किनारे रहने वाले उन महात्माओं ने माता सबरी के प्रति जब इस भाव को प्रकट किया, तो आप विचार करिए कि सबरी ने जब दिन रात भगवान की प्रतीक्षा करी और राम राम कह के अपना समय व्यतीत किया। इनके नाम को सबरी क्यों कहा गया? एक तो सबर जाति में इनका जन्म हुआ और दूसरा भाव, एक बड़ा प्यारा भाव प्रकट हुआ कि दुनिया में जब कोई व्यक्ति धैर्य खो देता है तो लोग कहते हैं भाई थोड़ा सब्र तो किया करो, तुम तो बहुत तावले हो जाते हो, थोड़ा सब्र किया। सबरी जी ने अपने जीवन में इतनी सब्र करी कि कोई दुनिया में नहीं कर सकता। पूरा दिन भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करती थी और शाम तक देखती थी कि अब राम जी आ रहे हैं, अब राम जी आ रहे हैं, अब राम जी आ रहे हैं, पुकारती रहती थी, आ जाओ प्रभु आ जाओ, आ जाओ प्रभु आ जाओ, सबरी निहार है तेरी बाट, रमैया प्यारे आ जाओ, सबरी निहार है तेरी बाट, रमैया प्यारे आ जाओ, आ जाओ 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 प्यारे आ जाओ, सबरी निहारे तेरी बाट, रमैया प्यारे आ जाओ, सबरी निहारे तेरी बाट, रमैया प्यारे आ जाओ, कह गए गुरु प्रभु कुटिया में आई हैं, कह गए गुरु प्रभु कुटिया में आई है, जन्म जन्म की जरनी जुड़ई है, जन्म जन्म की जरनी जुड़ई है, पंपा सरोवर के पार, पंपा सरोवर के पार दरस देखला जा रे, सबरी निहारे तेरी बाट, रमैया प्यारे आ जाओ, सबरी निहारे तेरी बाट, रमैया प्यारे आ जाओ। उस भरोसे से जपे गए नाम की महिमा क्या हुई? प्रधान से सुनना कि राम जी जब उस दंडिकारण्य वन में प्रवेश किया, जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने, तो हमारे आराध्य प्रभु राम जी उन वन में रहने वाले जो फलाहारी, जलाहारी, वायु का आहार करने वाले, पवनाहारी, ऐसे जितने महात्मा थे, उन महात्मा के मन में ये बात थी कि भैया हमने इतने 1000 वर्ष तक नियम व्रत साधन किया है, राम जी पहले हमारी कुटिया में आएंगे, कहाँ जाएंगे, पहले हमारे पास आएंगे। अभिमान में डूबे थे, पर राम जी जब पहुंचे तो राम जी ने उन्हीं महात्माओं से कहा, भैया सबरी की कुटिया कहाँ है, जरा बताओ तो सही। महात्माओं के मन में बड़ी ठेस लगी कि हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं, सब घर बार छोड़ के जंगल में पड़े हैं और ये सबरी ने आके पूरा आधिपत्य जमा लिया। महात्माओं के मन में ये भाव आ गया, लेकिन हमारे प्रभु
राम नाम तो भगवान को प्रिय है, पर ठाकुर जी उस व्यक्ति को अत्यंत प्रिय हो जाते हैं जो भगवान के नाम को भरोसे से जपता है। भगवान के प्रति जब तक श्रद्धा विश्वास ना हो, इसलिए श्री रामचरितमानस में राम जी का विवाह बाद में किया गया और भगवान शिव पार्वती का विवाह पहले किया गया। अच्छा, शिव पार्वती कौन है? बोले शिव जी विश्वास है, पार्वती जी श्रद्धा है। जीवन में कभी भी इस आत्म के मार्ग में आगे बढ़ने का अवसर भगवान ने, तो पहले अपनी श्रद्धा विश्वास का विवाह कराओ, इन दोनों को पुष्ट करो। और जब श्रद्धा विश्वास हो जाएंगे तो राम जी भगवान है, माता जानकी भक्ति है, भक्ति भगवान का विवाह बाद में है और श्रद्धा विश्वास का विवाह पहले है। तो पहले अपनी श्रद्धा विश्वास को पुष्ट करो, फिर भगवान और भक्ति तो आपके पास अपने आप। ऐसी अद्भुत भगवान के नाम की महिमा गोस्वामी जी ने गाई। भाव भाव अनख आलसही नाम जपत मंगल दिस दसही। कैसे भी भगवान के नाम को हम गावें। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सबकी वंदना करी और वंदना करने के बाद मन में विचार करने लगे कि अब मैं कौन सी कथा कहूं। जाग बलिक जो कथा सुहाए, जाग बलिक जो कथा सुहाए, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाए, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में कितने वक्ता हैं और कितने श्रोता हैं? श्री रामचरितमानस के 4 वक्ता हैं महाराज। सबसे प्रथम भगवान श्री राम जी की कथा को गोस्वामी जी काशी के 80 घाट पर बैठ के गा रहे हैं। माता गंगा श्रोता के रूप में अनेक संत जनों की सन्निधि में भगवान श्री राम जी के लीला चरित्रों का गायन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कर। श्री याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी भगवान की कथा के अनन्य श्रोता वक्ता है। भगवान शिव पार्वती भगवान की कथा के बड़े प्यारे वक्ता और श्रोता है। और श्री कागभूषणी जी महाराज नीलगिरी पर्वत पर विराजमान होंगे और अद्भुत भगवान की कथा का गायन कर रहे हैं। ये 4 वक्ता श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी इन्हीं 4 की स्मृति कर रहे हैं। भाई, जिस मार्ग पे हम चलना हो उस मार्ग के लोगों का चिंतन करने से हमारी प्रखरता में वृद्धि प्राप्त होती है। बोलो जय सिया राम। सबका चिंतन कर रहे हैं कि हे प्रभु, कागभूषणी जी के हृदय में जो आपने स्थान प्राप्त किया, उस हृदय को मैं स्वीकार कर रहा हूं। उस हृदय जैसी भावना हमारी प्रकट हो जाए। मैं भगवान की मंगलमयी कथा सुनाना चाहता हूं। देखिए, रामचरितमानस जो है ना, वो ऐसा अनुपम ग्रंथ है कि इसकी कितनी भी प्रशंसा करो, कितनी भी गुणगान गालो, वो कम ही सिद्ध होंगे। अनेक जितने ग्रंथ हैं, भागवत, गीता, महाभारत, जितने संस्कृत के ग्रंथ हैं, ये सबके लिए सुलभ नहीं हो पाए। सबके लिए सुलभ नहीं है ये ग्रंथ। यदि गीता, भागवत, महाभारत आपके हाथ में दे दिया जाए तो संस्कृत के श्लोकों को आप शायद न पढ़ पाओ। ये बड़े बड़े विद्वान के लिए सरल हो सकते हैं, पर आम जनमानस के लिए ये ग्रंथ सरल नहीं हो सकते। पर रामचरितमानस कैसा है? बोले इसकी सबसे बड़ी विशेषता एक है, थोड़ा ध्यान से सुनना। रामचरितमानस आम जनमानस के लिए इतना सहज सरल है कि गांव में रहने वाला, खेती किसानी करने वाला व्यक्ति भी कुछ जाने चाहे ना जाने, पर 1-2 चौपाई तो महाराज, 1-2 नहीं, अनेक चौपाइयां गांव के व्यक्ति अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं। कई बार लोग किसी की बात न माने, कोई काम ऐसा कर दें, अरे बोले हम जानते हैं स्वार्थ लगा के करें, सब प्रीति, सब स्वार्थ की प्रीति है तुम्हारी, हम जानते हैं। कांवर साहब, किसी सुखाने, कई बार ऐसी ऐसी चौपाइयों का हम लोग प्रयोग करते हैं। और एक चौपाई तो भैया बच्चे बच्चे को याद है रामचरितमानस में, मंगल भवन मंगल हारी
मंगल मंगलहारी त्रिभुवन सुदशरथ अजर बिहारी त्रिभुवन सुदशरथ अजर बिहारी। गोस्वामी जी ने मानस जी को इतना सरल कर दिया कि गांव का बच्चा बच्चा भी मानस जी की चौपाइयों को गा लेता है। अच्छा देखो इसकी विशेषता क्या है कि गांव के सहज सरल व्यक्तियों को ये ग्रंथ अत्यंत सरल है और बड़े बड़े विद्वानों को बड़ा कठिन है। बड़े बड़े विद्वान एक एक चौपाई पे को झगड़ा करना शुरू कर दे। गोस्वामी जी की एक चौपाई है, वो कौन सी चौपाई थी जिस पे बड़ा झगड़ा, मीडिया में भी बहुत बात, ढोल गमार सूत्र प्रसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अरे भाई इस संसार में हम लोगों ने ही अपने ग्रंथों के प्रति प्रश्नवाचक चिन्ह उठाने प्रारंभ किए हैं, अन्यथा संसार में जितने भी लोग अपने अपने धर्म को माने बैठे हैं वो किसी को माने चाहे ना माने पर अपने धर्म ग्रंथों के प्रति लोग उंगली नहीं उठाते। पर हमारे देश में भगवान ने पता नहीं क्या लीला करी, हम जितने भी लोग हैं ना आपस में ही अपने अपने ग्रंथ में उन्होंने वो गलत लिख दिया, ऐसा गलत हो गया, ये ऐसा नहीं ये ऐसा था, समझ में नहीं आता हमारा। गोस्वामी जी के हृदय को कोई पा सकता है क्या? उन्होंने किस भावना से, किस संदर्भ में, किस प्रकरण में, किस परिप्रेक्ष्य में, किस भाव को कैसे प्रकट किया, ये कोई समझ पाया है क्या आज तक? हम लोगों ने केवल बात पढ़ ली। एक जगह एक सज्जन किसी किताब को लेके आए, बोले देखो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? बोले वेद पढ़ना पाप है। कहाँ लिखा? बोले देखो ये लिखा। जैसे ही लिखा तो उसमें लिखा था वेद पढ़ना पाप है। पूरे गांव में दिखाते फिरे कि देखो भैया वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। गांव के लोगों ने कहा भाई देखो लिखा तो ग्रंथ में ये दिखा रहा है। भाई किसी समझदार व्यक्ति के पास पहुंचे, बोले क्या दिखा रहे हो? बोले देखो ये लिखा है वेद पढ़ना पाप है। अरे आगे तो पढ़ो क्या लिखा है। जैसे ही पन्ना पलटा तो आगे लिखा था वेद पढ़ना पाप है, अशौच की अवस्था, शौच की अवस्था। आप अपवित्रता में यदि वेद ग्रंथों को पढ़ेंगे तो वास्तव में पाप है, नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने आगे की बात तो पढ़ी नहीं, अपने मन की पंक्ति निकाली और विरोध करना प्रारंभ कर दिया। इस देश में जितना लोगों को बोलना आया इतना किसी देश के लोगों को बोलना नहीं आया। एक बार एक विदेशी कुत्ता भारत आया। विदेशी कुत्ते की फ्लाइट भारत के एयरपोर्ट पे जैसे ही उतरी, भारत के कुत्ते माला लेके पहुंच गए। जय हो, स्वागत है आपका, भले पधारे जू। माला पहनाई, विदेशी कुत्ता गदगद हो गया। भारत के कुत्ते यहाँ लेके आए, खूब माल पानी छनाया, खूब आनंद में रहने लग गया। अब विदेशी कुत्ता जब भारत आया तो उसका मन जाने का ना हो। भारत के कुत्तों ने कहा कि भाई यहाँ बड़ा मन लग रहा है, क्या बात है, हमारे यहाँ की जलवायु ज्यादा अच्छी है क्या? अरे बोले नहीं भाई, तुम्हारे यहाँ तो बड़ा प्रदूषण है, हमारे यहाँ तो बड़ी स्वच्छ जलवायु है। अच्छा तुम्हारे यहाँ ऐसा खाने को नहीं मिलता होगा जैसा हमारे भारत देश में मिलता है। विदेशी कुत्ते ने कहा अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो और अच्छा मिलता है। तो भैया तुम्हारा मन यहाँ इतना क्यों लग रहा है, छोड़ के क्यों नहीं जा रहे हो, वापस का टिकट कब है तुम्हारा? तो विदेशी कुत्ते ने कहा कि देखो हमारे देश में तुम्हारे यहाँ से सब कुछ अच्छा है, पर एक सुविधा तुम्हारे देश में बहुत अच्छी है। बोले क्या? बोले जितना तुम्हारे देश में हम भौंक लेते हैं उतना अपने देश में नहीं भौंक पाते। वहां भौंकने में इतनी अनुमति नहीं है जितनी तुम्हारे यहाँ अनुमति है। अब आप समझ गए होंगे महाराज, यहाँ बोलने में जितनी स्वतंत्रता हम लोगों ने प्रकट करी, अन्यत्र अन्य धर्म वाले अपने ग्रंथों को भगवान की तरह पूछते हैं। आप श्री पंजाब में जाके देखें, बड़े बड़े गुरुद्वारों में देखें, उन गुरुद्वारों में किसकी पूजा है? ग्रंथ की पूजा है, राम नाम की पूजा है। ग्रंथ को यथार्थ रूप में स्वीकार करते हैं, साक्षात भगवान के रूप में देखते हैं। पर हम लोगों के मन में ग्रंथ तो छोड़ो, यदि भगवान भी कोई बात कहें तो भी लोग उस बात को काटने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये हम लोगों की वृत्ति है। लेकिन गोस्वामी जी ने कितनी सहजता करी, इतनी विशाल 18 पुराणों को सोचा कि लोग कहाँ तक पढ़ेंगे भैया, इनको तो पढ़ने वाले हैं नहीं। तो भाई ऐसा कुछ उपाय करें कि आम जनमानस में
इसको सब पढ़ सके, आनंद ले सके। देखिए रामचरितमानस की जो विशेषता, संस्कृत भाषा नारियल तोड़न में कठिनाई। संस्कृत जो है ना वो नारियल की तरह है। यदि आपने उस श्लोक का अर्थ कर दिया, तोड़ दिया श्लोक को, संधि विच्छेद करके उसको व्याकरण के अनुसार आपने उसके अर्थ को अर्थानुसंधान कर लिया, तो वो अर्थ आपको प्रसन्नता प्राप्त करा देगा, समझ जाओगे आप। लेकिन सबके बस की बात नहीं है उसकी अर्थानुसंधान कर पावे। तो संस्कृत भाषा जो है वो नारियल की तरह, फोड़ोगे तब सुख मिलेगा। पर गोस्वामी जी ने क्या किया, संस्कृत भाषा नारियल तोड़न में कठिनाई, गरीब फोर तुलसी धरी जो चाहे सो खाए। गोस्वामी जी ने हमको नारियल नहीं दिया, रामचरितमानस के रूप में नारियल की गरी निकाल के दे दी सीधी की, लो खाओ सीधा स्वाद लो, तुमको तोड़ने फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो रामचरितमानस है, अद्भुत रामचरितमानस की महिमा महाराज। और ये ऐसी राम कथा है जिसको सुन के हम और आप तो छोड़ो, अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा कलिकामत गाई, सुजन सजीवन मूर सुहाई। राम कथा कलिकामत गाई, सुजन सजीवन मूर सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, मेरा परमार्थ बन जाए, ओ मेरा परमार्थ बन जाए। श्री नारद कर जथा, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, श्री राम कथा। अरे इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज तुम्हारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज तुम्हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। किसी
पेड़ के ऊपर बहुत से पक्षी बैठे हों और उन पक्षियों को यदि हमको एक साथ पढ़ाना हो तो क्या करोगे? नीचे खड़े होकर जोर से ताली बजा दो, सब भाग जाएंगे। ऐसे ही हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर जो कुतर्क के, संशय के, संदेह के जो पंछी बैठे हैं, इन पंछियों को भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? राम जी की कथा रूपी करतारी हमको बजानी पड़ेगी। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहक बुढ़ावन हारे, संशय बिहक बुढ़ावन हारे, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। पार्वती पर यथा जय जय राम कथा, जन्म की जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुबग स्नेह बन, श्री रघुवीर बिहार। गोस्वामी जी ने राम जी की कथा को प्रारंभ करने के पहले भगवान श्री राम जी की वंदना तो गाई ही है। अब जो संसार के जितने भी जीव, नर, गंधर्व, किन्नर, देवता, जो भी भूत प्रेत पिशाच, खल, आप कहोगे खलों की वंदना क्यों करी भाई? अच्छा, खलों की भी वंदना कर लेनी चाहिए कभी कभी। अपने काम को यदि बनाना हो तो खलों के सामने भी हाथ जोड़ो, भैया तुम थोड़ा गंभीरता लाओ, थोड़ी देर के लिए शांत रहना, हम अच्छा काम कर लें, बीच में टांग मत अड़ाना। बोलो जय सिया राम। अच्छा, खल माने होता क्या है? बोले खल में दो अक्षर हैं, खा और ला। जो खावे और लड़े, दो काम करे वही खल है। उसके जीवन में तीसरा काम ना होवे, खूब दम से खावे और खूब लड़े, वो समझो पक्का खल है। एक सज्जन बोले केवल इतना नहीं महाराज, थोड़ा और जोड़ दो। बोले क्या? बोले जिसका खावे उसी से लड़े, वो और ज्यादा खल। जिसका खावे उसी से लड़े, वो सबसे बड़ा खल। पर गोस्वामी जी ने उन खलों की भी वंदना बड़े भाव के साथ प्रारंभ की। आइए अब हम भी उस स्थल पर चलें जहां भगवान श्री राम जी की कथा प्रकट होने वाली है। सुंदर स्थल प्रकट है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर रवि
कलयुग के जीवों को पावन करने वाली माँ भागीरथी गंगा जहाँ प्रकट है, ऐसी माँ गंगा प्रयाग की पवित्र पावन भूमि पर, जहाँ पर केवल गंगा नहीं है, त्रिवेणी है। बोलो जय सिया राम। त्रिवेणी माने जानते हो? त्रिवेणी माने जहाँ 3 धाराएं प्रकट हों उसको त्रिवेणी कहा जाता है। अच्छा, त्रिधारा कह देते गोस्वामी जी, कोई भी बात शब्द का प्रयोग कर सकते थे, पर त्रिवेणी क्यों कहा? त्रिवेणी इसलिए कहा, त्रि माने तो 3 और वेणी माने जानते हो? हमारी माताएं जो अपनी चोटी बनाती है ना, माताएं अपनी जो चोटी बनाती है, उस चोटी को वेणी कहा जाता है। अच्छा, आप लोगों ने प्रायः कभी देखा हो, हमारी माताएं जब चोटी बनाएंगी तो अपने केशों के 3 हिस्से करती हैं, और जब उनको गूंथती जाती हैं तो लगता अंत में ऐसे जैसे 2 ही रेखाएं उसमें चल रही हों, 2 ही धाराएं हों, तीसरी है ही नहीं। तो तीसरी है कि नहीं है? तीसरी तो है भाई, पर दिखती 2 हैं, पर बिना 3 के वो 2 बन नहीं सकते। तो प्रयाग में जो संगम है त्रिवेणी का, वो किस किस का संगम है? माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती की। इन 3 नदियों का संगम है जिसको त्रिवेणी कहा जाता है। इस त्रिवेणी में गंगा और यमुना तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, पर सरस्वती जी लोप है महाराज, वो नहीं दिखाई दे रही। सरस्वती जी वहां दिखती नहीं है, पर वहां पर हैं, उनका भी प्राकट्य है। एक बार एक कोई बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति गंगा जी के किनारे पूजन अर्चन करने के लिए गए, तो उनके मन में एक भाव था कि भाई अधिकतर जहां जहां तीर्थ स्थल होते हैं वहां पे पंडा वगैरह पूजन करवाते हैं, पर वो पंडा बड़े योग्य नहीं मिलते जो एकदम शुद्ध संस्कृत का संकल्प पढ़े और सुंदर बड़े भाव से पूजा करावे। तो उनके मन में भाव था कि जो भी पंडा जी मिले वो बड़े योग्य हों, संस्कृत को पढ़ के सुंदर एकदम स्पष्ट शब्दों में संस्कृत में संकल्प करावे। नहीं तो तीर्थों के जितने भी कई ऐसे पंडा होते हैं जो हिंदी में ही संकल्प पढ़ देते हैं। वो गए किनारे, गंगा जी के संगम पर खड़े हुए, और पंडित जी ने जैसे ही संकल्प प्रारंभ किया तो पंडित जी महाराज देखो, तीर्थ में जाके तीर्थ पुरोहितों के प्रति कभी अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। तीर्थ के पुरोहित उनके द्वारा किया गया कृत्य वो कैसे भी करा दें, वो कृत्य भगवान को स्वीकार ही है, क्योंकि उनकी पैतृक संपत्ति वो कृत्य करना है। बोलो जय सिया राम। हमारे जैसे ही वो व्यक्ति पहुंचे और उन्होंने संकल्प पंडित जी से करवाया, पंडित जी तो संकल्प बोले और हिंदी में संकल्प बोले, और तो और उस समय चल रहा था कृष्ण पक्ष और बोल गए वो शुक्ल पक्ष। बोलो जय सिया राम। संकल्प में शुक्ल पक्ष बोले, पढ़े लिखे व्यक्ति तो बोले पंडित जी संकल्प तो ठीक है, पर कम से कम पक्ष तो ठीक करो। कृष्ण पक्ष चल रहा है, आप शुक्ल पक्ष बोल रहे हो, अरे कृष्ण पक्ष तो बोलो। हमें लगता है आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपके भीतर ज्ञान नहीं है, आप पूजन तो करा रहे हो पर ज्ञान आपके भीतर नहीं है। पंडित जी तो पंडित जी कभी कोई पंडित अपनी हार मान जाए तो वो पंडित ही किस बात का। पंडित लड़ जाए भिड़ जाए पर अपनी हार कभी नहीं मान सकता। बोलो जय सिया राम। कई विद्वान ऐसे होते हैं वो आके कहते हैं हमने पूरी काशी को हरा दिया, बड़े बड़े विद्वानों को हरा दिया। गजब भाई, तुम्हें कोई विद्वान नहीं मिला? बोले कैसे मिलता, तुमने पूरी काशी को हरा दिया। अरे बोले पूरी काशी को हरा दिया, कैसे हराया? बोले हमने किसी की मानी नहीं, तो कैसे कोई हमें हरा? अरे हम मानते तब तो लोग हमें हराते। पंडित जी अपनी बात पूरी करते हैं। पंडित जी ने तुरंत कहा कि देखो भाई यजमान, तुम भले ज्ञान की बात कर रहे हो, पर एक बात बताओ कि तुम कहाँ खड़े हो? उसने कहा प्रयाग में। अरे प्रयाग में कहाँ खड़े हो? बोले गंगा के तट पर। अरे गंगा के तट पर कहाँ खड़े हो? बोले त्रिवेणी संगम पर खड़े हैं। किन किन का संगम है? बोले गंगा जमुना सरस्वती का। बोले गंगा जी की धारा कौन सी है? बोले ये है। गंगा जी की कौन सी? बोले ये है। सरस्वती कहाँ है? जजमान बोले सरस्वती जी यहाँ लुप्त हैं, वो दिखाई नहीं देती पर हैं। पंडित जी बोले एक बात बताओ, जहाँ सरस्वती जी ही लुप्त हो वहाँ हमसे तुम ज्ञान की आशा करते हो? ज्ञान कहाँ से मिलेगा? अरे जहाँ सरस्वती जी ही लुप्त हैं तो वहाँ हमारा ज्ञान भी लुप्त हो गया। इतनी क्या लड़ने की बात है? पूजन करो, प्रेम से आनंद लो महाराज। ब्राह्मण कभी अपनी अयोग्यता सिद्ध नहीं होने देता। एक बार एक गांव में एक विवाह में एक पंडित जी गए और पंडित जी को केवल एक ही मंत्र आता था, अमर कोश का।
पंडित जी पूजन करावें, चाहे गणेश पूजन करावें, चाहे भगवान गौरी शंकर का पूजन, जो भी पूजन करावे, सब में केवल एक ही मंत्र पढ़े, अमर कोश का। और विवाह में पांडित्य की तो बड़ी परीक्षा होती है। दो पक्ष जब जुड़ते हैं तो वहां के पंडित अपनी योग्यता दिखाते हैं, कोई अपनी योग्यता दिखाता है। तो किसी ने कह दिया कि भाई ये पंडित जी तो केवल एक ही मंत्र जानते हैं अमर कोश का, और नहीं जानते कोई। तो लोगों ने कहा महाराज इतना बड़ा विवाह हो रहा है, एक ही मंत्र से सारा पूजन करा रहे हो, अरे कोई एक आध और मंत्र बोलो, आपको आता नहीं है क्या? पंडित जी तुरंत ताव में आ गए। पंडित जी ने कहा अरे मूर्ख, तुमको ज्ञान नहीं है? तुमको पता भी है कि मैं एक मंत्र अमर कोश का क्यों बोलता हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारा विवाह अमर हो जाए, वर अमर हो जाए, वधु अमर हो जाए, तुम्हारी संपत्ति अचल हो जाए। हमें तो सारे मंत्र आते हैं, अमर कोश का भी मंत्र आता है और मरण कोश का भी आता है। तुम कहो तो हम मरण कोश का सुना दें, हमारा क्या? लोग बोले महाराज तुम तो अमर कोश का ही सुनाओ, हमें मरण कोश का नहीं सुना। सुंदर महाराज त्रिवेणी की धारा बह रही है और उस त्रिवेणी की धारा में श्री भरद्वाज जी महाराज वास कर रहे हैं। अनेक महात्मा प्रयाग में माघ के महीने में अनेक संत महात्मा मां गंगा का आश्रय लेके अपने जीवन में तपस्या प्राप्त करने के लिए एक महीने तक खूब आनंद से वास करते हैं। दूर दूर से महात्मा जाते हैं, तत्व की प्राप्ति जीवन में करना चाहते हैं, तत्व को जानना चाहते हैं। एक बात आपसे कहें, तत्व है क्या? लोग कहते हैं तत्व को जान जाओ। अरे तत्व जानो तो सही, तत्व माने क्या है? श्रीमद् भागवत में निर्णय है तत्व क्या है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्व केवल एक ही है, पर उस तत्व के रूप तीन हैं। कौन कौन से? बोले ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। पहले के जमाने में महात्मा कुंभ के समय प्रयाग के महीने में कई दिनों तक उस तत्व की प्राप्ति के लिए इकट्ठे हुआ करते थे। आपस में बैठते थे महात्मा, तत्व की चर्चा की जाती थी और खूब प्रेम से भगवान की भक्ति कैसे पुष्ट हो, कैसे सबल हो, इन बातों पर विचार किया जाता था। पर भैया इस कलिकाल के प्रभाव ने ऐसी बुद्धि पलटी कि आजकल कुंभ हो चाहे बड़े बड़े अवसर हो, अब तत्व से किसी को लेना देना नहीं। अब तो अपना तत्व कितना हम प्रकट कर पावे, इस बात पर जाना चाहिए। अच्छा एक बात और आपको बता दें, ये जितने भी कुंभ होते थे ये आम जनमानस के लिए नहीं हुआ करते थे। कोई सोचे कि भाई चलो कुंभ लगाए, कुंभ देखने चलो, अरे भाई बड़ा भारी कुंभ लगाए। कुंभ कोई देखने का विषय नहीं हुआ करता था। कुंभ देखने के लिए गांव से मेले की तरह लोग नहीं जाया करते थे। कुंभ केवल महात्माओं की ही स्थली हुआ करती थी। इसलिए आपने आज भी कभी देखा हो कुंभ क्षेत्र में ऐसे ऐसे महात्माओं का दर्शन हो जाता है जिनको सहज में आप कहीं देखते ही नहीं है, ना कहीं दर्शन मिलते हैं उनके। कई बाबा ऐसे दिखाई पड़ते हैं जिनको देख के लगता है कि भाई ये कहाँ रहते होंगे, पर कुंभ के समय कुंभ क्षेत्र में जरूर दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो तत्व की प्राप्ति के लिए वहां जा रहे हैं। आज के समय में तो सबने महाराज बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके जिसका जितना बड़ा दरवाजा, जिसका जितना बड़ा पंडाल, जिसकी जितनी बड़ी ख्याति, जिसका जितना बड़ा ऐश्वर्य, समझो वही सबसे बड़ा महात्मा है, बाकी तो सब सितारा। बोलो जय सियाराम। लेकिन भरद्वाज जी जहां वास कर रहे हैं वो तत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं। सुंदर सब लोग उठ के चले गए। उसी समय भरद्वाज जी के आश्रम में याज्ञवल्क्य जी पधारे। याज्ञवल्क्य जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। महाराज सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत संत को जैसे ही घर में अपनी कुटिया में देखा कि भरद्वाज जी महाराज ने चरणों को पखारा, चरणों को धोया। देखो घर में जब भी कोई संत महात्मा आवे
तो उनको इस भाव से न स्वीकार करें कि ये तो हमारे ही जैसे हैं। हमारे घर में साक्षात भगवान आए हैं, उनके चरणों का पाद प्रक्षालन करना हमारा सर्वप्रथम सेवा उनकी है। क्योंकि चरणों, संतों के चरणों में ही जो कुछ होता है उनके चरणों में ही होता है। उनके चरणों का आपने यदि आश्रय ले लिया, समझो सब कुछ मिल गया आपको। और एक बात हम आपको बताएं, कभी भी किसी